हरि ओम। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेदशास्त्रध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि। जिन घरों में साधु संतों के पांव नहीं धोए जाते, जहाँ वेद शास्त्रों के पाठ की ध्वनि न गुंजती हो, जिस घर में स्वाहा और स्वधा शब्दों का उच्चारण नहीं होता, वे घर श्मशान के समान होते हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने विद्वानों के समान सभी मनुष्यों के लिए वेद अध्ययन और यज्ञ को आवश्यक बताया है। फिर आगे कहते हैं, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया स्वशा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा। सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है और दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। यह 6 ही मेरे परिवार के सदस्य हैं। चाणक्य ने इस श्लोक में संत महात्मा के परिवारजनों के बारे में बताया है। फिर आगे कहा, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर नाशवान है, धन संपत्ति भी चलायमान है, मृत्यु सदैव निकट रहती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्मानुकूल ही कार्य करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस संसार में धर्माचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म ही मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथ देता है, जबकि धन और शरीर नाशवान होते हैं। फिर आगे कहते हैं, साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्य साधु समागमः। सज्जन पुरुष के दर्शन से तीर्थ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थाटन समय के अनुसार फल देता है, परंतु साधुओं की सत्संगति करने से ही मन की सभी आशाएं तत्काल पूर्ण हो जाती है। फिर आगे कहते हैं, नाहारं चिन्तयेत् प्राज्ञो धर्ममेकं हि चिन्तयेत् आहारो हि मनुष्याणां जन्मना सह जायते। बुद्धिमान व्यक्ति को भोजन के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के भोजन का प्रबंध तो उसके जन्म के साथ ही हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जिस तरह बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार लगातार एकत्रित करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को विद्या, धन और धर्म का निरंतर संचय करते रहना चाहिए। आज बस इतना ही। हरि ओम।